9th class. Today we'll start chapter number 7, The Last Leaf from Women's book. It is autumn. Autumn season था. The wind is blowing hard and it is raining heavily. ज़ोर से हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी. All the leaves on an airy creeper had fallen except one. जिन दो लड़कियों की ये कहानी है, उनके घर के, उनके फ्लैट के बाहर एक क्रीपर था. सी दिस इज़ अ क्रीपर, जो इस तरह से साथ में लटकने वाला होता है ना, ब्रांच हम बोल सकते हैं, या ट्विग सा, ठीक है, जो वॉल के साथ साथ ग्रो करे. दैट इज़ अ क्रीपर दैट क्रीप्स. ठीक है, तो आइवी क्रीपर था, उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ एक बच गया था. वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल. अभी इस स्टोरी में क्या है, एट लास्ट विल कम टू नो कि सारे लीव्स तो झड़ गए, लेकिन लास्ट लीव जो है वो क्यों नहीं झड़ रहा था. इतना मौसम ख़राब था, इतनी हवा चल रही थी, इतना रेन था, फिर भी वाई डज नॉट द लास्ट लीव फॉल. सो विल स्टार्ट द स्टोरी. सू एंड जॉन्सी, दो लड़कियां हैं, टू फ्रेंड्स, यंग आर्टिस्ट. ठीक है, सू एंड जॉन्सी. टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. एक छोटे फ्लैट में दोनों जो लड़कियां हैं वो इकट्ठी रहती थी, शेयर करती थी एक फ्लैट को. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पे ये घर था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर में जॉन्सी जो है, नवंबर के महीने में जॉन्सी काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. उसको क्या हुआ था, निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. सारा दिन वो बेड पे पड़ी रहती थी, हिलती डुलती बिल्कुल नहीं थी, और सारा दिन विंडो से बाहर, विंडो पे घूरती रहती थी. ठीक है, बाहर देखती रहती थी खिड़की से. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. जो सू थी उसकी फ्रेंड, उसको बहुत चिंता थी उसकी. She sent for the doctor, although he came every day. There was no change in the Johnson's condition. उसने डॉक्टर को बुलाती है, वो डॉक्टर ऑलमोस्ट रोज़ आता है उसको देखने, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता. किसकी हालत में? who was ill? जॉन्सी. जॉन्सी की फ्रेंड थी सू. जॉन्सी एंड सू बोथ वर फ्रेंड्स. तो जॉन्सी जो है वो बीमार थी, एंड सू बहुत ज़्यादा वरिड थी उसके बारे में. सो वो डॉक्टर को रोज़ बुलाती है, डॉक्टर रोज़ आता है, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. तो एक दिन डॉक्टर घर आता है, तो सू को साइड पे लेकर जाकर उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है. तो सू ने रिप्लाइड किया, नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा. उसने डॉक्टर से बोला. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. तो डॉक्टर बोलता है सू को कि ऐसे लगता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि वो कभी भी ठीक नहीं होगी, वो दोबारा स्वस्थ नहीं होगी. इफ़ शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. तो डॉक्टर क्या बोलता है, अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकती. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. सू बहुत कोशिश करती है कि आसपास जो चीज़ें हैं जॉन्सी उसमें इंटरेस्ट दिखाएं. वो उसके साथ कपड़ों की बातें करती है, फैशन की बातें करती है, लेकिन जॉन्सी कुछ भी रिस्पॉन्ड आगे से नहीं करती. जॉन्सी जो है वो अपने बेड पे ही लेटी रहती है. सू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है. एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द स्टार्टिंग, दे बोथ आर यंग आर्टिस्ट. तो सू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जॉनसन के रूम में ले आती है और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है. वो क्या सोचती है कि इससे जॉन्सी का जो दिमाग है, जो माइंड है, वो डाइवर्ट होगा, उसकी जो बीमारी से उसका ध्यान जो है वो हट जाएगा. तो वो क्या है, अपनी पेंटिंग करते करते साथ में विस्लिंग करती रहती है. ठीक है, सो दैट वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस जस्ट टू अट्रैक्ट जॉन्सी, सो दैट हर माइंड गेट्स डाइवर्टेड, कि वो अपनी बीमारी से बाहर निकल के बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट शो करे. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. सडनली सू को क्या सुना कि जॉन्सी ने कुछ बोला है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स.
ये वो उसी टाइम भाग कर जाती है जॉन्सी के बेड के पास और सुनती है कि जॉन्सी क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग. सो व्हाट शी इज़ विस्परिंग बैकवर्ड काउंटिंग. So here she was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. So anxiously looked out of the window. अभी जैसे जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, 12 बोलती है, 11 बोलती है, 10 बोलती है, 9 बोलती है, 8 बोलती है. तो सू जो है बड़ी मतलब जैसे हम एंशियसली बहुत ईगरली किसी चीज़ को इंटरेस्ट शो करते हैं ना किसी चीज़ में कि ये ऐसे क्यों कर रही है, तो उसी टाइम वो बाहर देखती है विंडो में. तो वो क्या देखती है, एक ओल्ड ईवी क्रीपर है क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो. देखिए दिस इज़ द क्रीपर. ठीक है, दिस इज़ जॉन्सी हु इज़ इल, दिस इज़ सू. तो जो सू है वो देखती है कि बाहर क्या है, एक क्रीपर है जो उनकी ब्रिक वॉल के ऊपर, ईंटों की दीवार के ऊपर इस तरह से क्लाइंब कर रहा है, जो उनकी ऑपोजिट विंडो है उस पर. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. शेडिंग मीन्स अपने लीव्स गिरा रहा था. ठीक है, अब इतनी हवा चलती है तो लीव्स, वैसे भी ऑटम के सीज़न में लीव्स जो है वो झड़ते ही हैं, तो क्रीपर के लीव्स भी जो हैं वो श्रेड हो रहे थे. तो ये 12, 11, 10, 9, 8 क्या है, जैसे जैसे उसकी जो लीव्स हैं वो शेड हो रही हैं क्रीपर की, तो उन लीव्स को जो जॉन्सी है वो बाहर गेस करती हुई विंडो पर काउंट कर रही है कि अब 12 लीव्स रह गए, एक गिर गया, अब 11 रह गए. तो वो सारी जो शेडेड लीव्स हैं उनको क्या सब्ट्रैक्ट करके देख रही है कि कितनी लीव्स रह गई हैं. सो नेक्स्ट पेज. व्हाट इज़ इट डियर, सू से पूछती है कि ये क्या है, तुम क्या बोल रही हो. 6 विस्पर जॉन्सी. तो जॉन्सी क्या विस्पर करती है, 6. अभी जो लीव्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फॉल कर रही हैं. ठीक है, पहले 12, 11, 10 थी, तो अब क्या हो गई, सीधा 6. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो बातें करते करते क्या बोलती है जॉन्सी कि 3 दिन पहले यहाँ 100 पत्तियाँ थी और अब सिर्फ 5 रह गई हैं. तो सू उसको क्या बोलती है कि ऑटम सीज़न है, लीव्स तो फॉल करेंगी ही. तो आगे जॉन्सी क्या बोलती है, व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई. जॉन्सी उसको क्या बोलती है, जब इस क्रीपर की, इस आईवी क्रीपर की लास्ट वाली लीव गिर गई मैं उस दिन मर जाऊंगी. एंड जॉन्सी विथ फिनैलिटी, आई हैव नोन दिस फ्रॉम द लास्ट 3 days. क्या बोलती है, मुझे लास्ट 3 दिनों से ये पता है, जिस दिन इस क्रीपर की लास्ट लीव गिर गई मैं उस दिन मर जाऊंगी. तो अभी ऐसे कोई बेकार सी बात करता तो हम उसको बोलते हैं ना कि क्या नॉनसेंस सी बातें तुम कर रही हो. इसी तरह से सू उसको रिप्लाई करती, ओह दैट्स नॉनसेंस. व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यू गेटिंग वेल. वो कहती आईवी लीव्स के गिरने से, शेड होने से तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना. वो बोलती है कि डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. अभी जॉन्सी क्या है, सोच ही चुकी है कि उसने मर ही जाना है, तो उसको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर क्या सोच रहा है या कि मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं, क्योंकि वो खुद ही ठीक होना नहीं चाहती. सू वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सूप. सू क्या है, जाती है और उसके लिए सूप लेके आती है. तो जॉन्सी क्या बोलती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी. उसका ध्यान बाहर पत्तियों में ही है. तो वो क्या बोलती है, अब 4 रह गई हैं बस. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर. अभी वो उसको क्या बोल रही है कि तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, जो लास्ट वाली पत्ती है रात पड़ने से पहले पहले मैं उसको देखना चाहती हूँ फॉल होते हुए, क्योंकि उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सैड यू आर नॉट गोइंग टू डाई. सू जो है जॉन्सी के बेड पे उसके पास बैठ जाती है, उसको किस करती है, उसको क्या बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम बिल्कुल भी मरोगी नहीं. आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर दैट, फॉर आई नीड द लाइट. अभी क्या है, वो पुराने से घर में रह रहे हैं एंड शी हैज़ टू कम्प्लीट हर पेंटिंग. ठीक है, उसको क्या है, उसने पेंटिंग कंप्लीट करनी है, उनको पैसा चाहिए. तो वो क्या बोलती है कि मैं कर्टन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को लाइट चाहिए. प्लीज़ माई डियर, नेक्स्ट पेज.
प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बेग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो जॉन्सी उसको क्या बोलती है, सॉरी सू उसको क्या बोलती है जॉन्सी को कि मैं तुम्हारे आगे बैक करती हूँ, तो मेरे साथ प्रॉमिस करो जब मैं पेंटिंग करूँगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी क्या बोलती है, चलो ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो अभी जॉन्सी क्या बोलती है उसको, कहती चलो तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग ख़त्म करो क्योंकि मैं लास्ट लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, मैं वेट कर करके थक गई हूँ, मुझे मरना है। सो मुझे पीसफुली मरने दो और उस लास्ट लीव को गिरते हुए देखने दो, उस बेचारे थके हुए लास्ट लीव को। शी इज़ कंपेयरिंग हर लाइफ विद दैट वन लीव विच इज़ लेफ्ट। ठीक है, वो जो एक पत्ती रह गई है ना, वो उसको बोल रही है वो मेरी तरह बेचारा पुअर और मुरझाया हुआ बीमार सा थका हुआ है, जिस तरह से जॉन्सी खुद फील कर रही है। ठीक है, उसी तरह से उसको वो लीफ लग रही है, या फिर वो ये सोचती है कि जिस तरह से वो लीव गिर जाएगा उसी तरह से मैं मर जाऊंगी। शी इज़ रिलेटिंग हर लाइफ विद दैट लीव। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू क्या बोलती है, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहरम अप टू बी माई मॉडल। अभी बहरम क्या है, तो वो क्या बोलती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, तो मैं बैडमैन को नीचे से बुलाती हूँ अपना मॉडल। सो दैट कोई चीज़ सामने होती है तभी पेंटर्स पेंट करते हैं ना, या कुछ इमेजिनेशन से पेंट करते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे क्या पेंट करना है, एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग पेंट करनी है। और उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पे एक बैडमैन रहता है जो एक ओल्ड माइनर होगा, तो या फिर ओल्ड माइनर की तरह दिखता होगा। तो वो क्या बोलती है, मुझे उसका एज अ मॉडल यूज़ करना है और मेरे को उसकी पेंटिंग बनानी है। तो सू जो है नीचे जाती है, बैरमैन जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उसके पास जाती है। वो क्या था, 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर था, वो भी एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ड्रीम होता ना, कि मतलब हम मरने से पहले ये चीज़ करके ही जाएंगे। इसी तरह बैरमैन का एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि उसको एक मास्टरपीस क्रिएट करना है, ये उसका सपना था, मरने से पहले उसको एक मास्टरपीस क्रिएट करना। तो सू जो है बैरमैन को सारी बातें बताती है, वो उसको बताती है कि जॉनसन जो है वो इस तरह से सोच रही है कि वो मर जाएगी जब लास्ट लीव जो है वो गिर जाएगा। तो बैरमैन उसको बोलता है कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, इतनी फुलिश कैसे हो सकती है, क्या वो स्टूपिड है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर। सू क्या बोलती है, उसको इतना ज़्यादा बुखार है, ना वो कुछ खा रही है ना वो कुछ पी रही है, और मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता है इस बात की। तो बैरमैन क्या बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ 3rd फ्लोर पे और जॉन्सी को देखता हूँ। द टिप टोड इन टू द रूम। धीरे धीरे जैसे हम पैर दबा दबा कर आते हैं ना, तो जॉन्सी सो रही थी। तो सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अभी कर्टन्स जो है सू बंद कर देती है और वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। शी पीव्ड थ्रू द विंडो, देयर वाज ओनली 1 लीफ ऑन द क्रीपर। दूसरे कमरे में जाकर वो विंडो से बाहर देखती है कि सिर्फ एक ही लीफ रह गई है क्रीपर में। बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी, आइसी कोल्ड विंड जो है, बहुत ठंडी हवा भी ब्लो कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी भी मिनट जो लास्ट लीव है वो गिर जाएगी। बैरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। बैरमैन क्या है, बिना कुछ बोले हुए अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस, शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। अगले दिन जॉन्सी उठी, बहुत धीमी सी आवाज़ में उसने सू को क्या बोला, हाँ जी, तो उसने धीमी सी आवाज़ में सू को क्या बोला कि पर्दे को हटाओ। तो सू जो है जब कर्टन्स को ड्रॉ कर रही थी, पर्दे हटा रही थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। तो उसने क्या है, बहुत रिलक्टेंटली, जब कोई इसी काम को करने की इच्छा ना हो, ठीक है, तो कर्टन्स जो है उसने पीछे कर दिए, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि लीफ तो जो है झड़ चुकी होगी और ये ना हो उस चीज़ को देखकर जॉन्सी को कुछ हो जाए। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज़ स्टिल 1 लीफ। अभी सू जो है
कर्टन्स को ड्रॉ करती है, बाहर देखती है कि अभी भी 1 लीव, देखो बच्चे 1 लीव, अभी भी एक जी लीव जो है वो वहाँ पे है क्रीपर के ऊपर। नेक्स्ट पेज, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये बहुत ज़्यादा हरा भरा एकदम हेल्दी लीव था। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, वो क्या बोलती है, इतनी ज़्यादा अंधेरी होने के कारण, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा के कारण होने के कारण भी ये क्या है, गिरी नहीं। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. तो अभी भी जॉन्सी उसी बात पे अड़ी हुई है। वो क्या बोलती है कि मुझे तो रात को इतनी आवाज़ आ रही थी हवा की, मेरे को तो लगा कि ये अब तक गिर चुकी होगी। तो वो क्या बोलते, कोई बात नहीं, आज तो ये पक्का गिर ही जाएगी और फिर मैं भी मर जाऊँगी। यू वोंट डाई। सू जो है बहुत एनर्जेटिकली बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, वो कहती है अगर तुम मर जाओगे तो मुझे क्या होगा। तो जॉन्सी जो है बहुत ही वीकली स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर, इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। एक घंटे बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद बाहर देखती है विंडो पे, अभी भी लीव है, वो क्रीपर के साथ लटक रही है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीव डिड नॉट फॉल। शाम को फिर बहुत तूफान आता है लेकिन वो लीव वहीं पर जो है लटकती रहती है क्रीपर के साथ, वो गिरती नहीं है। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीव, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। तो जॉन्सी क्या है, बहुत देर तक लीव को देखती रहती है, फिर वो सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तो अभी जॉन्सी जो है वो सू को बुलाती है, उसको बोलती है कि मैं बहुत गलत लड़की हूँ, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, तुमने मेरे साथ इतना प्यार किया, तुमने मुझे इतना देखभाल की मेरी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। अभी वो क्या बोलती है कि इस लास्ट लीव ने, इस आखिरी वाली लीव ने जो है मुझे मतलब बताया है, मुझे दिखाया है कि मैं किस तरह की थी, और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मरना जो है अपने प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, ये एक सिन है, ठीक है, ये एक बुरी बात है, बुरा कर्म है मरने की इच्छा रखना, ठीक है। सू हग जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को हग किया, उसको सूप दिया, ठीक है, और वो क्या है, सूप पीती है, तो उसको मिरर दिया। जॉन्सी ने अपने हेयर कॉम किए, ठीक है, स्माइल किया बहुत अच्छे से। तो दोपहर को डॉक्टर आया, उसने जॉन्सी को एग्ज़ामिन किया, अच्छे से देखा, और तो ही टोल्ड सू, उसने सू को बोला कि जॉन्सी अब जीना चाहती है, उसमें जीने की इच्छा आ गई है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बैरमैन। अभी डॉक्टर क्या बोलता है कि चलो ठीक है, अब जॉन्सी तो ठीक हो गई है, मैं नीचे जाके ना बैरमैन को देखता हूँ, उसको भी निमोनिया हो गया और मैं अफ्रेड हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसके बचने की कोई होप नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर हैंड्स शी सैड आई हैव समथिंग टू टेल यू। अभी अगली मॉर्निंग क्या होता है, सू जो है जॉन्सी के बेड पे आके बैठ जाती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो क्या बात होती है कि बैरमैन मर चुका होता है, उसको निमोनिया था इसलिए वो मर चुका है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिनों के लिए ही बीमार हुआ। ही वॉज़ वेरी गुड ना, उसने क्या है, उसको मॉडल बनने के लिए आया था ऊपर, तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2 दिन ही हुए थे, उसको निमोनिया हो गया था इसलिए वो मर गया। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। सो व्हाट इज़ द जैनिटर, जो चौकीदार होता है, ठीक है। तो चौकीदार को वो क्या है, बेड पे मिला, उसके कपड़े गीले थे, जूते गीले थे, सारा भीगा हुआ था, ही वॉज ड्रेंच्ड, पूरा भीगा हुआ था और शिवर कर रहा था। ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट, तो वो क्या बोलती है कि स्टॉर्मी नाइट में, जिस दिन तूफान था ना रात को, तो उस दिन वो सारा दिन बाहर रहा।
तो आगे देखो बच्चे, दिस इज़ द लास्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. अभी उनको क्या मिला, एक सीढ़ी मिली, एक लालटेन मिली जो उसके बेड के पास अभी भी जली हुई थी. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. ब्रशेस पड़े हुए थे और पेंट था सिर्फ 2 रंगों का, ग्रीन और येलो. ग्रीन और येलो कलर का क्या होता है, लीव होती है ना. तो अभी देखो आपको पता चलेगा उस लीव के बारे में. तो जॉन्सी डियर सैड सू. तो सू क्या बोलती है जॉन्सी को, लुक आउट ऑफ द विंडो, कि बाहर देखो. लुक एट दैट लीव, उस लीव को देखो. हैवंट यू वंडर्ड वाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोस. तुमने कभी सोचा नहीं, सू उसको बोलती है जॉन्सी को, कि तुमने कभी सोचा नहीं कि इतनी हवा चल रही है और ये गिरी क्यों नहीं. दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस. वो जो लीव है रात को बेयरमैन ने बनाकर, वो मास्टरपीस अपना बनाकर क्या है उस क्रीपर पे चिपका दिया. अभी वो तो आर्टिफिशियल है तो वो कैसे गिरेगा. ठीक है, तो ही पेंटेड एट द नाइट द लास्ट लीव फॉल. जिस रात वो लीव फॉल कर गई उसी रात बेयरमैन ने अपना ये मास्टरपीस क्रिएट किया और वहाँ उस क्रीपर पे जाकर लैडर, देखो क्रिएट कर रहा है ना अपना लैडर. ठीक है, लैडर के ऊपर चढ़कर उस क्रीपर के ऊपर इसको लगा दिया. ठीक है, सो देखो बेयरमैन खुद मर गया और उसको निमोनिया क्यों हुआ, जब वो जॉन्सी के लिए लीफ लगा रहा था. उस दिन बहुत ज़्यादा रेन थी, तो रेन में ही सारा काम करके, या फिर हम बोल सकते हैं उस लीव को लगाने के लिए क्रीपर में वो रेन में रहा, इसलिए वो सारा भीग गया, उसको निमोनिया हो गया, वो शिवर करने लग गया और वो मर गया. और उसकी लीव, उसके मास्टरपीस को देखकर जॉन्सी में इच्छा आ गई फिर से जीने की. ठीक है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू.